अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन और मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बाखैरियत और आफियत से होंगे। ये वीडियो दूसरे वीडियो से बहुत अलग होने वाली है क्योंकि ये वीडियो पूरे नॉलेज के साथ भरा हुआ होगा। उसकी एक वजह यह है कि हमारे दारुल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के चंद जाने माने असातिज़ा, उस्ताद, टीचर, वो लोग इसमें रिसर्च करके इसमें लेक्चर दिए हैं। ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, हम रिकॉर्ड किए हैं ऑलरेडी। इसका स्प्लिट करके हम आपको वीडियो इस चैनल के ज़रिए से दिए भी हैं। तो अगर आपके पास वक्त है तो आप ये जो वीडियो है, एक कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, आप देखें और कुर्बानी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जानिए। इसमें एक वीडियो बंगाली में है और बाकी सब हिंदी उर्दू में है, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, बहुत आसान ज़बान में भी है। तो उम्मीद रखूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, पसंद आए तो शेयर भी करेंगे। और कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या किसी पार्ट में अगर आपको कुछ कमी नज़र आए तो उसमें आप क्या भी करेंगे, हमें कमेंट्स करके बताएंगे और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरा मौजूद सुखन है कुर्बानी और हमारे माहौल की जिम्मेदारी, यानी कुर्बानी के साथ साथ सफाई और नज़ाफत का क्या अहम रोल है, क्या अहमियत है इस्लाम में। मेरे प्यारे तलबा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, यानी ऐ महबूब आप मुसलमानों से, मोमिनों से इरशाद फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ आपकी जिस्मानी तहारत और नज़ाफत की बात नहीं करता है, बल्कि इस्लाम जो हमारा दीन है, जो शरीयत इस्लाम है, उसके अंदर रूहानी पाकीज़गी के साथ साथ जिस्मानी और जो माहौल की जो पाकीज़गी है वो भी बहुत ज़रूरी है। मोहतरम सामीन किराम, आज कुर्बानी के माहौल पर, जिस तरह ईद उल अज़हा के कुर्बानी के माहौल पर बच्चों के अंदर जो खुशी होती है, जो मसरत और शादमानी का जो मौका होता है कि बच्चे आमतौर से जब हमारे गांव में जानवरों के या तो बकरियों का जब रेवड़ कुर्बानी के लिए आता है तो बच्चे आमतौर से उन सारे जानवरों को लेकर के एक मैराथन रेस में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। हर दिन सुबह शाम क्या करते हैं बच्चे लोग, या तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कुर्बानी के जानवरों के साथ एक तरह का मैराथन रेस करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम कुर्बानी कर लेते हैं तो गोया ऐसा महसूस होता है कि ये कुर्बानी का जो अमल है वो खासतौर पर ज़ुल्हिज्जा और 11वीं और 12वीं तारीख को बगैर गंदगी, गलाजत और नजासत फैलाए हमारी कुर्बानी मुकम्मल ही नहीं होती है। ऐसा महसूस होता है खासतौर पर जब ईद उल अज़हा की जब कुर्बानी आती है, जो ईद आती है मुसलमानों के लिए, वो सिर्फ हमारे लिए ईद की खुशी नहीं होती है, बल्कि हमारे माहौल में जो हैवान होते हैं, खासतौर पर कुत्तों के लिए भी क्या ईद का क्या होता समा होता है। जो हड्डियां जो बच जाती है, जो गलाजत और गंदगी जो बच जाती है, वो क्या करते हैं, कुत्ते इधर उधर लेकर के फिरते रहते हैं। और खुदा न खास्ता यही हड्डी क्या होती है, एक दिन समाजी फसाद का, हिंदू मुस्लिम के झगड़े का एक अहम रोल अदा कर देती है। तो जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी का अमल जितना पाक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमागुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा, कि अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी का गोश्त और उसके खून से सरोकार नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी हुस्न नियत, इखलास, लिल्लाहियत और तक़र्रुब इल्लाह की जो नियत है आपके अंदर, वो अल्लाह तबारक व तआला देखता है। अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं कि रह गई असरस में अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिद मस्जिद अक़ा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। प्यारे बच्चों, कुर्बानी के मौके पर जिस तरह की पाकीज़गी हमारे अंदर होना चाहिए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, वो जो तौबा है, जो अपने गुनाहों से जो तौबा, जो अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के बारगाह में हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं, वो हमारी रूहानी पाकीज़गी है, वो हमारी अंदरूनी पाकीज़गी है। और दूसरी जगह इरशाद युहिब्बुल मुतताहिरीन, वहाँ पे जो तहारत है, वहाँ पे जो नज़ाफत है, वो हमारे माहौल का, हमारे घर का, हमारे आंगन का, हमारे कुर्बानी के बाद
किसी क्लास में खत्म हो रहा था तो बच्चे बोलते हैं उस्ताद कुर्बानी के बाद जो हड्डियां होती है वो हम जिन्नात के खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो जिन्नात के खाने के लिए इस तरह मतलब गली कोचों में क्या करते हैं, चेप फेंक देते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। तो आप अगर वही हड्डियों को क्या करेंगे, अगर जमा करके जमीन के अंदर दफना देंगे तो वहां से भी जिन्नात निकाल लेंगे, क्योंकि जिन्नात अगर से हम क्या नहीं कर सकते, अपनी आंखों के जरिए देख नहीं सकते हैं। तो बेहतर वहां छोड़ने से अच्छा उनको क्या करना, जमीन के अंदर दफना देना है। और आमतौर से इज्तिमाई कुर्बानी का जो निज़ाम है उसको क्या करना है, ज़्यादा फ़रोग़ देना है। क्योंकि होता ये है कभी कभी अगर बारिश का मौसम हो जाए और जो कुर्बानी के जानवर होते हैं वो सब अपने अपने घरों में क्या रखे रहते हैं, तो उसकी जो गलाजत और जो गंदगी है, खासतौर पर जो गोबर होता है वो पानी के जरिए से पूरे माहौल को क्या करता है, खुशगवार करता रहता है। वहाँ से अच्छी अच्छी खुशबू आती रहती है, ऐसी खुशबू आती है कि वहाँ से गुजरने वाले हर मुसाफिर को क्या होती है, उसके नाक में नम करके रख देती है। तो ये जो खुशबू नहीं है बल्कि क्या बदबू है एक तरह की, समझे कि नहीं। तो ये जो बदबू, क्योंकि कुर्बानी एक सआदत है, अल्लाह तबारक व तआला सभी मुसलमानों को कुर्बानी की तौफीक नहीं देता है। जिस तरह के असातिज़े इकराम ने फरमाया कि जो साहिब इस्तिदाद, जो मालदार, जिसके पास इतनी क़ुव्वत और ताकत और पैसे होते हैं वही कुर्बानी करते हैं। लेकिन ये जो नज़ाफ़त है, जो पाकीज़गी है, वो सआदत नहीं बल्कि इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अत्तहुरू शत्रुल ईमान, ये जो पाकी जो नज़ाफ़त वो ईमान का निस्फ़ हिस्सा है। तो बगैर पाकीज़गी के, बगैर नज़ाफ़त के, बगैर तहारत के हमारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में किस तरह कबूल होगी। ज़रा गौर करने का मकाम है कि गोश्त क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं, बाकी जो सारी चीज़ें जो मतलब जानवरों के अंदर से जो गलाजत निकलती है उसको गली कोचों में क्या करते हैं, इसी तरह फेंक देते हैं। 2 दिन 3 दिन क्या होता है, उसी तरह वो वहाँ पे सटता रहता है, उससे जो बदबू आती है वो सारे पूरे माहौल को क्या करती है, गंदा करते रहती है। इसकी वजह से हमारे समाज में जो बीमारियाँ, जो जानवरों से आने वाले वायरस होते हैं, वो सारी चीज़ फैलने का क्या सबब बनती है। और ख़ासतौर पर जब गोश्त को हम तकसीम करते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आमतौर से अभी तो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जब जहाँ पे कुर्बानी होती है वहाँ पे तकरीबन अगर जो गंदगी है उस पर क्या करना है, खून वगैरह या फिर जो गलाजत निकलती है उस पर क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर, देखे होंगे एक वाइट कलर का एक पाउडर आता है, समझे कि नहीं, वो क्या करते हैं आमतौर पर डालते हैं। तो वो डालना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या हैं वो रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो नज़ाफ़त का जो मैं बता रहा हूँ वो आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग क्या बहुत पाक और साफ ज़ाहिरी तहारत के साथ साथ आप अपने रूहानी तहारत पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। इसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके अंदर की जो तहारत है वो माशाअल्लाह लाजवाब है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हमेशा रूहानी पाकीज़गी के साथ साथ हमारे जिस्मानी और ज़ाहिरी पाकीज़गी को भी पाक रहने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तो जब हम पाक रहेंगे, जब हम साफ रहेंगे, हमारे कपड़े अच्छे रहेंगे, तो हमें वही मैसेज क्या करेंगे, हम समाज को, सोसाइटी को क्या करेंगे, एक वक्त पर देंगे। खुद हम ही गंदे हैं तो हम किस तरह जाकर के बताएंगे, हम किस तरह लोगों से मुखातब होंगे। तो ये जो इल्म की रोशनी है, ये जो सारी चीज़ें जो असातिज़े इकराम यहाँ पर बता रहे हैं वो एक मौका है, उसको क्या करना है, उससे फ़ायदा उठाना है। अब एक अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह अपने नबी को इरशाद फरमाकर अपने अल्लाह के रसूल से मुखातब होकर के अपनी पूरी उम्मत को मैसेज देना चाह रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल से इरशाद फरमाता है वसियाबक फतहिर, यानी अपने कपड़े को क्या करो, तहारत के साथ रखो। तो ये कपड़ों की सिर्फ तहारत नहीं है बल्कि अपने माहौल की भी तहारत, अपने माहौल को भी साफ रखना है, अपने घर को भी साफ रखना है। जहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं वहाँ भी क्या होना चाहिए, साफ और पाकीज़गी होनी चाहिए। आखिरी में मैं, क्योंकि आप सब तालिब इल्म हैं और यहाँ पे असातिज़े इकराम बहुत देर से सारी चीज़ें बता रहे हैं, एक शेर के साथ मैं अपने कलाम को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल इरशाद फरमाते हैं, और बच्चों के लिए खासतौर पर बच्चों का नज़र होकर के है, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों को ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये जो कुर्बानी का जो मैसेज है वो भी एक तरह से गरीबों और जो ज़ईफ़ जो हालतमंद होते हैं उनसे क्या करना है, एक तरह से ताल्लुक़ और रिश्ते को क्या करना, मुस्तवार करने का मौका
हम में से हो मुझको मोहब्बत या रब। ये जो बच्चे होते हैं, जो तालिब इल्म होते हैं, वो परवाने को देखें, परवाने को देखें कि नहीं देखें, जो अपने आप को क्या करता है, छोटा सा परिंदा जो अपने चिराग में, तो जहाँ पे लालटेन या जो सारी चीजें सर मशीनों में क्या अपने आप को चलाते रहते हैं, उस तरह बच्चे भी क्या करते हैं, तालिब इल्म भी क्या इल्म की रोशनी से क्या होते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, मुनव्वर करते रहते हैं। तो हमेशा इल्म से और इल्म के साथ साथ अमल से भी क्या होनी चाहिए, दोस्ती और नाता और रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि एक जगह किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है, नारी है। अपनी बात में यहीं पे खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो बिलाशुबा अल्लाह उसे खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत देर से बहुत सारे टॉपिक्स पर बहुत सारे मालूमात हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं वक्त के मद्देनजर रखते हुए बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 7 से 10 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूँगा, और वही चीज़ बताऊँगा जो आप अगर थोड़ा भी अकल को दोहराए, अपने फिक्र को आगे बढ़ाए, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो मैं आप सभी के सामने उन चंद पॉइंट्स निकाल को मैं पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात उसमें यह है कि मुआशराती समाजी जिंदगी में कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, और क्या क्या हम इस कुर्बानी से सीखते हैं, और उसके साथ टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदा होता है कुर्बानी में, या कुर्बानी और टेक्नोलॉजी में क्या रिश्ता है। क्योंकि हम ऐसे दौर में रहते हैं जिस दौर में हर जगह टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के जरिए से भी हमें कुर्बानी का जो पस मंजर है वो समझना होगा, और उससे हमको फायदा उठाना होगा। तो बिला ताख़ीर मैं अपने नुक्ता की तरफ चलता हूँ। कुर्बानी के बारे में आप लोग बहुत सारे बातें सुने कि कुर्बानी हमारे इस्लामी कवानीन में एक अहम चीज़ है, जिसको हर वो मुसलमान जो मालिक रिज़्क़ तक पहुँचता है उसके ऊपर ये वाजिब है, ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको इसका हुक्म दिया है। कुरान से साबित है, हदीस में इसकी बहुत बार जिक्र किया गया है, कैसे करना है, इसको क्या करना है, उसे बताया गया है। आपको पता होगा, आप लोगों ने 2-3 बार सुने कि कुर्बानी 3 हिस्सों में तकसीम होता है। एक अपने घर के लिए, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त इनके लिए, और एक हिस्सा ऐसा भी होता है जो गरीबों के तरफ और जो समाज में मुहताज लोग हैं उनके तरफ उनको भेजा जाता है। तो उसी पर मैं ज़्यादा फोकस करके चंद बात कर से गुजर जाऊँगा। उम्मीद रखूँगा कि आप लोग बाबा समाज कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि ज़रूरतमंदों की कफालत। हम एक खुशगवार माहौल में रहते हैं। हमारी सोसाइटी तकरीबन ऐसे सोसाइटी से बहुत आला है कि जिस सोसाइटी के लोग दिन में 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया या ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया कमाते हैं। हमारे गांव में भी अगर हम देखेंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो दिन में सिर्फ 200 रुपया कमा रहे हैं, और उनके घर में खाने वाले 4 लोग, 5 लोग, 8, 10 लोग तक भी होते हैं। तो ऐसे घर वालों को या ऐसे जो फैमिलीज है, इन फैमिलियों को अल्लाह की तरफ से एक ऐसा तोहफा दिया गया है कि जो हर साल में कम से कम एक बार, या एक वक्त के लिए हो, या एक दिन के लिए हो, या एक हफ्ते के लिए हो, कुछ गोश्त खाने का या ऐसे ग़िज़ा अपनी ज़िंदगी में लेने का कि जिससे उनकी ज़िंदगी की तवानाई में इजाफा हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी भी बहुत सारे कंट्री में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है
साउथ अफ्रीका वगैरह, सोमालिया वगैरह, जहाँ मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, उनको क्या करते हैं, गोश्त वगैरह भेजते हैं। तो ज़रूरतमंदों की कफालत के हिसाब से हमारे गांव में भी, हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो साल भर में कभी 1 या 2 बार गोश्त खाने का उनको मौका मिलता है, लेकिन कुर्बानी के वक्त हर घर में गोश्त पहुंच जाता है। अमीरों से अल्लाह ताला ये काम लिया कि अगर तुम कितने ही अमीर हो जाओ, कुछ ऐसा भी होता है सोसाइटी में देखा जाए साइकोलॉजी के हिसाब से कि कुछ लोग अमीर होने के बाद गरीबों से नफरत करने लगते हैं, हालांकि वो भी कभी गरीब रहे होंगे, लेकिन उसको उस पर भी वाजिब है, अगर ऐसा नहीं किया तो वो गुनहगार होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला का हुक्म सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं, एक तबके के लिए नहीं, एक सोसाइटी के लिए नहीं, बल्कि सारे समाज के लिए है। और हिंदुस्तान में तो एक चीज़ देखा गया कि लोग अपने घर के हिस्सा, जिसको कुर्बानी का गोश्त ना कहे तो बेहतर होगा, कुर्बानी हो गया, आपको तकवा का जो सवाब है, नियत की आपने जो नियत किया वो सवाब आपको मिल गया। उसके बाद हिंदुस्तान में देखा गया है कि अपने घर के आसपास जो लोग गरीब होते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी ये गोश्त फराहम किया जाता है। इसमें फिक़ही मसाइल है बहुत सारे, इसमें रुखसत भी है, उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोग सवाल कर सकते हैं, उसके जवाब भी मिल जाएगा। और आपको अगर पर्सनली पूछना है तो हम बता देंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ अपनी जो ज़रूरत की जो बात है वो पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद ईसा और हमदर्दी, मतलब मैं एक आयत पढ़ा आपके सामने, ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। आप और हम और दुनिया के सारे लोग पैसे से बहुत मोहब्बत करते हैं ना, पैसे से हर कोई मोहब्बत करते हैं। तो ये पैसा ही है जिससे हम जानवर खरीदते हैं, फिर उस जानवर को, एक जानवर के साथ जितना ज़्यादा लगाव होगा उसका उतना ही सवाब है। तो ये चीज़ एक हमदर्दी और इमोशन को क्या करता है, बांटता है। एक गरीब आदमी वो कभी मालदार आदमी से बात करने का उसका एक मौका नहीं होगा, वो कभी बात करने से डरता होगा, लेकिन जब मालदार आदमी आके उसको एक गोश्त का एक थैला उसके हाथ में पहुंचाएगा और बोलेगा आप मेरे लिए दुआ करना, तो उससे क्या होता है, एक हमदर्दी पैदा होती है कि मालदार है लेकिन वो अल्लाह से डरता है और वो दुआ मांग रहा है। तो ये चीज़ भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रमोट होता है कुर्बानियों के दरमियान। आप लोगों ने गौर किया होगा, और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग कुर्बानियों में गोश्त अपने रिश्तेदारों के घर पे लेके जाते हैं। फिर उसी तरह माशरात हम आहंगी, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, लेकिन जब कुर्बानी होती है तो उस वक्त एक बहाना मिल जाता है कि उस बहाने से वो अपने दोस्त के पास पहुँचे, या ऐसे लोग गाँव के जिससे हम नाराज़ रहते हैं, अपने घर का कुछ हिस्सा गोश्त लेके उसके घर में जाके देना। जब ये हम करते हैं, कभी वो गरीब होगा, बहुत ज़्यादा गरीब होगा, उसको जब हम एक खाने के लिए कुछ दिया तो उसके दिल में एक नरमी हो जाएगी, और आप अगर कोई गुनाह भी किए होंगे तो वो माफ़ कर देगा। उसके साथ एक मालदार में और गरीब में माल का एक फ़र्क होता है, मतलब मालदार के पास बहुत सारा माल होता है, गरीब के पास वो नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि मालदार के हिस्से में से गरीबों के लिए एक हिस्सा रखा गया है। आप हर साल या तो साल भर में आप क्या करते हैं, सदका करते रहते हैं, वो अलग बात है, आप करें नहीं करें, कोई ऐसा मालदार है सदका नहीं करता तो उसका गुनाह उसको नहीं मिलेगा, लेकिन करने से सवाब मिलेगा। लेकिन कुर्बानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करते हैं तो आपको गुनाह मिलेगा और उसका आपको अजाब भी मिलेगा। तो ये चीज़ हम जो मुआशरती सोसाइटी में एक जो इक्वालिटी का और एक चैरिटी का जो एक चलन है उसको हम आम कर सकते हैं। एक इंसान साल भर में कुछ भी चैरिटी नहीं करता, कुछ भी खैरात नहीं देता है, लोगों को मदद नहीं करता है, लेकिन क्या पता कुर्बानी का एक गोश्त दूसरे घर में जब देने जाए, उस घर के एक आदमी या उस घर की एक औरत एक ऐसी बात कहे जिस बात की वजह से उसके दिल में एक मोहब्बत पैदा हो जाए और आने वाले दिनों में भी वो खैरात करने लगे। इसका भी बहुत ज़्यादा क्या है, उसमें इम्कानात है कि वो उसके बाद से खैरात करने लगे। फिर शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा माल और दौलत दिया है, आपके घर में है नहीं है, आप उसका खोज करना है, आप उसको अपने आपको से बात करना है। जैसे हमारे उस्ताद लोग बताए कि इतने पैसा या इतने माल अपने ज़रूरियत के अलावा होने से क्या करना होगा, आपको कुर्बानी करना होगा, आप पर कुर्बानी फ़र्ज होता है। तो आप अपने अब्बू से, अपने घर वालों से, अपने चाचा से उनको बताइए, मसला आपको समझाइए। जब वो कुर्बानी करेंगे तो उसका सवाब आपको भी मिल जाएगा। और शुक्रगुजार ये है कि अल्लाह ताला ने हमको बहुत माल दिया है तो हम इसकी कुर्बानी अदा कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत सादी चीज़ है
बहुत आसान जवाब में बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। फिलहाल इस दौर में एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी आप लोगों के सामने इजाद किया गया है। लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है कि जिसमें आप सऊदी अरब में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, घर में नहीं आ सकते या आप इधर ही रह रहे हैं, लेकिन इधर से आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फरीज़ा है उसको आप अंजाम दे सकते हैं। वो कैसे करेंगे? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो शरीयत के मुताबिक आपके लिए वो बकरा खरीदेंगे, आपके लिए वो आपका कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे और वो आपको तमाम दलीलें व्हाट्सएप के ज़रिए से हो, फोटो के ज़रिए से हो, शरीयत के मुताबिक जो बाअमल है, इस्लामी हर उसूलों को फॉलो करते हुए वो आपके लिए कुर्बानी करेंगे और उसका वही सवाब मिलेगा जो आप खुद करने से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके घर में सिर्फ अकेला एक आदमी होता है, उसका भाई ब्रदर कुछ नहीं होता, तो उसको भी ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि हम इंडिया में रहकर साउथ अफ्रीका, सोमालिया और हत्ता के गजा में भी हम क्या कर सकते हैं, कुर्बानियाँ दे सकते हैं और उसका सवाब हमें भरपूर मिलेगा। सवाब उस वक्त ज़्यादा मिलता है। हदीस में आप लोग सुने होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई बकरी वगैरह ज़बह करते तो पूरा का पूरा क्या कर देते थे, सदका कर देते थे। क्यों? क्योंकि ये सदका करने से पूरा बकरी उनके लिए जन्नत के दिन मिल जाएगा, उसका सवाब होके मिलेगा। फिर उसके साथ ई पेमेंट, आप जो पैसा भेजते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे लोगों को जो पैसा भेजते हैं कुर्बानी करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही भेज सकते हैं। क्योंकि दूसरे कंट्री में आप अपने हिंदुस्तान की करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते। और उसके साथ ये गोश्त की तकसीम, ऐसा देखा गया है कि हमारे सोसाइटी में जो गोश्त तकसीम करने के लिए ऐसा देखा गया है कि गोश्त को तकसीम करने के लिए लोग डिलीवरी का भी इस्तेमाल करते हैं और वो कर सकते हैं। अभी भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप एक जगह गोश्त भेजना है, आप ऐसा नहीं भेज सकते, तो क्या करना, आप उसको डिलीवरी करना और डिलीवरी करके आप जिसको पहुंचाना था, उस जो शख्स है उसके पास आपका वो गोश्त पहुंच जाएगा, आप उधर पहुंचा सकते हैं। ये ऑनलाइन के ज़रिए से, ये हमारे हिंदुस्तान में कभी इसकी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस जगह मुसलमानों का आम रिवाज है वहाँ हम लोग करते रहते हैं। फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से, जैसे हम लोग अभी इधर बात कर रहे हैं, वैसे सोशल मीडिया में कुर्बानी की अहमियत को बयान करते हुए इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं, कुर्बानी करने पर उसको उभार सकते हैं। और लास्ट पॉइंट कहकर मैं इधर से रुखसत हो जाऊँगा, और वो ये है कि डेटा मैनेजमेंट। एक गांव में, एक सोसाइटी में या एक इलाका में कितने लोग गरीब हैं, हम सिर्फ अभी के ज़माने में बहुत कम वक्त में एक बार कंप्यूटर में मारने से आपको पता चलेगा। सर्वे के हिसाब से बहुत सारे ऐसे सर्वे किए जाते हैं कि ये लोग गरीब है, वो लोग गरीब है, तो उन गरीबों का सर्वे लेकर, उन लोगों का सर्वे लेकर उनको हम गोश्त पहुंचा सकते हैं या ऐसी मदद कर सकते हैं जो मदद की उनकी ज़रूरत हो। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे चीज़ पता हो गई होगी। तो आप लोग आपके घर में ज़रूर आप लोग पूछना है, और किस तरह अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो इन तरह की टेक्नोलॉजी की मदद से जहां लोग करते हैं उधर पैसा भेजकर आप लोग इंशाल्लाह कुर्बानी के जो एक अहम फरीज़ा है उसको अदा करने की आप लोग कोशिश करना है। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से भी ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौरे हाजिर में हिंदुस्तान में और हमारे सामने जो मुश्किलात सामने आता है कुर्बानी को लेके, उनका हल और मसाइल शत्ता पे आज मैं आपके सामने थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सब आपके लिए गौर से सुनेंगे। ये मौका है आपके दिल में जो शुरूर है उसकी इजारा की, तो हकीकत तो आपको टाइम देना चाहिए सवालात के, लेकिन वक्त ना होने के बिना पर आप यहाँ सवाल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में हमारे पास आ सकते हैं। आजकल हम कुर्बानी करते हैं हिंदुस्तान में अक्सर गाय की, तो हिंदुस्तान में हिंदू ब्रदरान गाय को अपनी माता मानते हैं, तो इस वजह से उसका कुर्बानी करना यहाँ एक मुश्किल समझा जाता है। तो अगर हिंदुस्तान अपनी तरफ से
हिंदुस्तान की हुकूमत अगर फतवा एक कौल जारी कर देते हैं कि गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती है, तो हम हिंदुस्तानी होने के नाते अमन सलामत अमन सुकून चाहते हैं, इसलिए हम दूसरे मज़ाहिब को तकलीफ, दूसरे मज़ाहिब के ब्रदरान को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। इस वजह से उसको हम छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम गाय की ही कुर्बानी करें। कुर्बानी में 3 जानवर हैं। इससे पहले मुफ्ती यूसुफ साहब हमारे सामने बयान करके गुजर गए हैं, तो वहाँ आप लोग सुने ही होंगे कि कुर्बानी में ऊँट गाय और बकरी है, तो ऊँट को हम गाय को छोड़ देते हैं, उसे भैंस दे देते हैं उसकी जगह। और अगर जैसे हमारे आसाम में कुर्बानी की परमिशन दी जाती है कि आप कुर्बानी तो कर सकते हैं, शुरू में मना करते हैं, लेकिन कुर्बानी से कुछ दिन पहले भाईचारा दिखा के हमारे चीफ मिनिस्टर इजाजत दे देते हैं कि कुर्बानी कर सकते हैं। अगर वैसे भी परमिशन दे देते हैं तो भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कुर्बानी के मध्य सामने मशाकिल तो यही एक थी हमारे हिंदुस्तान में, वरना तो बाकी अगर कोई जगह पे हम कुर्बानी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम कुर्बानी करने में कायम होंगे। और बाकी हर जानवर जिसमें आयब ना हो, अगर कम आयब हो तो भी हम उसको जबर कुर्बानी कर सकते हैं। हम आते हैं अभी मसाइल शर्ता की तरफ। कुर्बानी का बात जब हम बोलते हैं तो हमको शुरू से लेकर लास्ट तक मसाइल ही हमको दिखेगा। क्यों? फिर मसाइल के लिए ही आगाज किया गया इसका। तो कुर्बानी की 3 किस्में हैं। कुर्बानी की 3 किस्में हैं। उनमें एक कुर्बानी वो है जो गरीब और अमीरों पर वाजिब होती है, दूसरा जो सिर्फ फकीरों और गरीबों पर वाजिब होती है, और तीसरा जो सिर्फ अमीरों पर वाजिब होती है। पहला वो है जिसमें मन्नत कर लिया हो, अमीर और फकीर दोनों अगर मन्नत कर ले कि मुझ पे कुर्बानी है, तो वो गरीब हो या अमीर हो उस पर वाजिब हो जाएगी। दूसरा जो सिर्फ गरीब पर वाजिब है, अगर गरीब एक जानवर खरीदे इस नियत से कि मैं इस जानवर को कुर्बानी के लिए खरीद रहा हूँ, तो उस पर वो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और तीसरा जो सिर्फ अमीर पर वाजिब है वो है जो आजकल हम जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं कि मालिक निसाब है, मुस्लिम है, हुर्र है, बालिग आकिल है, उस पर सुन्नत इब्राहिमी को जगाने के लिए उसकी याददाश्त में अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रिया अदा करने के लिए हम जिस कुर्बानी देते हैं वो सिर्फ अमीरों पर वाजिब है। ये 3 कुर्बानी की किस्में हुई। और हमारे सईद अहमद उस्ताद यहाँ पे बयान करके गए हैं कुर्बानी वाजिब होने की कुछ शर्तें। उनमें वो शराइत जरूरी नहीं कि हर टाइम पाया जाए। कुर्बानी की जो मुकर्रर मुद्दत है, उन मुद्दत में अगर कोई भी एक वक्त में वो शराइत पाई गई तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी का सबब वक्त का आना है। जिस तरह नमाज फर्ज होने की वजह सबब वक्त है। हर दिन ज़ोहर का वक्त आ रहा है इसलिए ज़ोहर की नमाज फर्ज है, असर के वक्त आ रहा है इसलिए असर के वक्त पर असर की नमाज फर्ज है। इसी तरह कुर्बानी का जो वक्त है वो वक्त आया तो कुर्बानी फर्ज होती है। और हम कुछ देर पहले सुने हैं कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए 200 दिरहम होना जरूरी है। एक मसला ऐसा भी है जिसमें 200 दिरहम से कम हो तो भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि गौर से सुने वो मसला, जब आप 200 दिरहम के मालिक हैं और 200 दिरहम में से आप 5 दिरहम अगर ज़कात दे देते हैं तो आपके पास 195 दिरहम बाकी रहती है। तो उस 195 दिरहम में भी आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि वो जो 5 दिरहम खर्च किए हैं वो आप आपके लिए खर्च नहीं किए बल्कि खुदा के राह में खर्चा किए हैं, इसलिए उसको भी इसमें गिना जाएगा और 200 दिरहम मिला के यहाँ पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और माल का अब मालिक निसाब तो है, लेकिन आपके हाथ में माल नहीं है, मतलब उस माल का मालिक
पास खुद नहीं है, आप अभी अगर चाहें तो वो पैसा आप नहीं दे सकते, आप किसी के हाथ में दे के रखे हैं, आप कहीं छुपा के रखे हैं, आप भूल गए कि कहाँ छुपाया हूँ, तो मालिक तो आपके पैसे का, लेकिन उस पैसा आपके हाथ में नहीं है। तो अगर पैसे आपके हाथ में नहीं है और आप उसके मालिक, फिर आपके हाथ में अगर पैसा नहीं है तो आप पर कुर्बानी उस वक्त वाजिब नहीं होगी अगर आपके पास 200 दिरहम ना हो। जैसे हम पैसा बैंकों में रख देते हैं, अगर हम पैसा जब चाहे तब अगर निकाल ना सके तो हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर बैंक में पैसा रखे हैं 1, 2, 5 साल के फिक्स करके रखे हैं, तो उसके वो 5 साल बाद ही वो पैसे का हकीकत मालिक हम है, लेकिन किसी दूसरे के हाथ में है, तब भी वो 5 साल में अगर आप 200 दिरहम के मालिक नहीं होते, दराम के मालिक नहीं होते हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा के तुलुल शम्स नहीं, तुलुल फजर से लेके 12 जिलहिज्जा की गुरूब शम्स आफ्ताब तक वक्त है। तो इनके बीच में 3 दिन 2 रात, इन 3 दिनों में और 2 रातों में आप जब भी चाहे कुर्बानी कर सकते हैं। पहले 10 जिलहिज्जा में कुर्बानी करना मुस्तहब है, उसके बाद 11 में और थोड़ा कम है, उसके बाद और थोड़ा कम। तो आप रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन रात में कुर्बानी करना मकरूह है, इस वजह से कि रात में जो कुर्बानी करेंगे हम अंधेरी होने की वजह से शायद कहीं हमसे गलती हो जाए कुर्बानी करने में, रग वगैरह ना कटे, इसलिए हम रात में कुर्बानी करना मकरूह है। और कुर्बानी करते वक्त 3-4 रगों का काटना, 4 रग काटी जाती है, उसमें हुल्कुम, वदजैन और मरी। हुल्कुम जिससे खाना पीना जाता है, और वदजैन जिससे खून दौड़ता है, और मरी जिससे हम हवा सांस लेते हैं। तो इनमें से कोई 3 का कट जाना या फिर 4 का अक्सर हिस्सा कट जाने से कुर्बानी हो जाएगी। और कुर्बानी में अनवर साहब बता के गए हैं कि बालिग और नाबालिग के बारे में, तो उसमें अगर हम किसी बालिग के बदले में कुर्बानी करके जा रहे हैं तो उसे इजाजत लेना जरूरी है। अगर बगैर इजाजत के बालिग के बदले में हम कुर्बानी करते हैं तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, लेकिन अगर नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्ची है, उनके बदले में अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो तत्वुआ कुर्बानी हो जाएगी। शहर कुर्बानी के वक्त कुर्बानी जो करता है वो कुर्बानी असल में जो शहर में रहते हैं उन लोग नमाज के बाद उनको कुर्बानी करना है, और जो देहात में रहते हैं उन लोग तुलुल फजर के बाद से ही कर सकते हैं। तो अफजल ये है कि देहात वाले तुलुल शम्स के बाद करें और शहर वाले नमाज के बाद करें। अगर कोई शहर वाला नमाज से पहले कुर्बानी करना चाहता है तो अपने जानवर को देहात में भेज दें, और भेजने के बाद वहाँ पे नमाज से पहले कुर्बानी करवाए। कुर्बानी का जानवर कहाँ है उसका एतबार होता है, ना कि कुर्बानी जिसके नाम से हो रही है उसकी। कुर्बानी जिसके नाम से हो रही है वो शहर में रहे, जानवर देहात में रहे, तो जानवर के हिसाब से हम कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी की वजह नहीं होती है, अगर कोई मालदार था वो इस साल कुर्बानी नहीं कर पाया था वजूहात की बिना पर, वो सोच रहा कि अगले साल इसकी कदा कर दूंगा, तो कुर्बानी की कदा नहीं होती है। इस वजह से जो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब था, उस कुर्बानी का जो जानवर है वो जानवर की कीमत या तो फिर वो जानवर हो तो उसको सदका करना होगा। कुर्बानी करते वक्त एक मसला बहुत आम है, अगर हम कुर्बानी करने वाला जानवर को अगर सही से हम दबा के ना पकड़े तो शायद वो कुर्बानी का जानवर उछल के भाग जाता है या फिर दूसरा कुछ कर जाता है। तो अगर वो कुर्बानी का जानवर दबा करते वक्त अगर वो भाग जाता है या फिर दूसरा कुछ करने की वजह से उस जानवर में आयत आ जाता है तो उस आयत पे कोई एतबार नहीं होगा। उस जानवर को अगर भाग गया तो अगर उसे जबर कर दिया तो कुर्बानी हो जाएगी, अगर आयत हो गया तो उसको जबर करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और कुर्बानी का जानवर को जबर करने के बाद जब तक ठंडा ना हो तब तक उसके पैर को और उसके रगों को नहीं काट सकते हैं। अगर कुर्बानी करते वक्त कुर्बानी जबर करने वाला अगर 2 आदमी हो, जबर कर रहा है एक आदमी, दूसरा आदमी उसका छुरी को पकड़ा हो, तो दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है। अगर कोई एक कहा ये सोचे कि वो कह दिया काफी है तो काफी नहीं है, दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना जरूरी होगा। अगर कोई जानबूझ के बिस्मिल्लाह छोड़ दिया कुर्बानी करते वक्त
तो उस पर जरूरी है कि जिसके नाम से कुर्बानी कर रहा है और कुर्बानी करने वाला से उसकी कीमत लगे। अगर वक्त है 13-12 जिलहिज्जा तक दूसरा जानवर खरीद के दबा कर दे, अगर वक्त नहीं है तो पैसा को सदका कर दे। गोश्त और जो चमड़ा है उसके मसला, और हम गोश्त को अपने गोश्त और चमड़ा को अपनी कोई मनफात के लिए हम किसी को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उसका जो पैसा वगैरह होगा वो हम हदिया वगैरह कर सकते हैं। अगर कुर्बानी का कुछ किसी को हम बेचे हैं, नहीं बेचे हैं, अगर कोई बेच दिया तो जो पैसा होगा वो पैसा सदका करना होगा। उसको जो चमड़ा होगा वो चमड़ा भी हम सदका करना होगा। जानवर में 5 चीजें हैं जो हम खा नहीं सकते हैं। वो 5 चीजों में जानवर का खुशियतें, जो हस्सी जो किसी को कराते हैं वो जो फेंक देते हैं वो खुशियतें, और जो पेशाब करने की जो नली, वो पेशाब करने की नली, और खून जो दम साहिल है, जो खून हम दबा करने का निकल जाता है, जो जम जाता है वो खून, और जो जानवर के कभी जानवर में सख्त गोश्त हो जाता है, कभी चोट लगने की वजह से खून जम के एक गोश्त काला होकर सख्त हो जाता है, उस गोश्त को भी हम नहीं खा सकते हैं। और वक्त कलील है, कहना कसीर है, समझ नहीं आता क्या करें, नाश्ता तैयार है। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शक शुबहा हो, तो इजाज़त करने के लिए किसी के पास भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास ही आना, हर कोई उस्ताद के पास जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बताना और था तो कोई भी डाउट, कोई भी शक अगर आपके दिलों में है तो जरूर आइएगा। खैर मुक़द्दम है, हम अपनी बात को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। स्टेज पर जिलो अफरोज असातिज़ाए किराम और अजीज तलबा साथी, सबसे पहले मैं आराबिन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिससे सभी लोगों को इंशाअल्लाह फायदा हासिल है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना टॉपिक पर आता हूँ। मेरा जो टॉपिक है यानी कुर्बानी का हुक्म क्या है, किस पर फर्ज है, और ख़ास तौर पर इसका निशाब, क्या औरत पर भी और बच्चे पर भी कुर्बानी वाजिब है या नहीं। तो सबसे पहले इसका हुक्म से शुरू करते हैं। तो उलामा के पास यानी कुर्बानी का हुक्म क्या है, उसमें उलामा के पास यानी मुख्तलिफ भी अक़वाल हैं। तो इसमें 2 कौल हैं, एक में जमहूर आइमा, दूसरे में हमारे हनफी अहनाफ आइमा किराम। तो जमहूर के पास जो कुर्बानी है उसका हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है, और हमारे अहनाफ के पास और अहनाफ के साथ साथ इमाम अल-औज़ाई वल लैस, इनके पास कुर्बानी वाजिब है। तो जो उलमा ये कहते हैं, जो बाकी मज़ाहिब हैं, हनफी मज़हब के अलावा जो बाकी मज़ाहिब व सलासा है, उनका जो दलील है, उन लोग इस हदीस से दलील लेते हैं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है या फिर वाजिब है। हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, इज़ा रअयतुम हिलाल ज़िल-हिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फल्युमसिक अन शिररिही व अज़ाफ़िरिही। तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को जो कुर्बानी करना चाहते हैं उनके इरादा से ताल्लुक़ किए।
तो वअरादा अहदुकुम अय्युदाहिया, अगर वो चाहते हैं तो इस तरह करें। तो इससे उनके शरह में, इस हदीस के शरह में उलमाए किराम बयान करते हैं कि इस सीगा से वजूब होने का कोई दलील नहीं मिलता है। तो उनके नज़दीक इससे उन लोग ये साबित करते हैं कि इससे ये पता चलता है कि कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। इसके अलावा भी बाकी और भी हदीसें, मिसाल के तौर पर सलासुन हुन्ना अलैया फराइद व लकुम ततव्वु अन्नहरु वल वित्रू व रकअता अज़्ज़ुहा, 3 चीज़ें हैं जो मुझ पर फर्ज है और बाकी मेरे उम्मतों पर वो नफल है, नफल सुन्नत इसी तरह। तो उसमें से है एक तो वितिर, दूसरा नहर से मतलब है यानी कुर्बानी करना, तीसरा है दुहा का दो रकात नमाज। फिर बाद में जो हमारे अहनाफ उलमा है उनका, और जो उलमा ये कहते हैं कि कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है, उनका दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस, मन वजद सअदन व लम युضحي फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, जो आदमी कादिर है यानी कुर्बानी करने पर कादिर है, उसको उतना माल उनके पास है लेकिन वो आदमी कुर्बानी नहीं किए, तो वो हमारे मसाजिद, हमारे मुसल्ला के करीब भी ना आए। तो इस हदीस से यानी इसमें थोड़ा सा सख्त अंदाज में ज़्यादा ताक़ीद के साथ बयान किए, तो उससे उलमाए किराम इस्तिदलाल करते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है। तो अभी किस आदमी पर वाजिब है, कि तमाम आदमियों पर वाजिब है, जो भी मुसलमान आदमी है तमाम आदमियों पर वाजिब है या कुछ खास लोगों पर वाजिब है। तो उसमें से सबसे पहले शर्त है कि इस्लाम, एक मुसलमान आदमी पर ही क्या है, कुर्बानी करना वाजिब है, जो गैर मुस्लिम है उस पर वाजिब नहीं है। फिर उसके बाद आता है हुर्रियत, एक आदमी आज़ाद होना है। अगर एक आदमी गुलाम होगा तो गुलाम का उसके पास कोई माल नहीं होगा, उसके बाद जो भी चीज़ होगा उसका अपना के लिए होगा, तो उसको आप गुलाम होते वक्त उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। उसके बाद इकामत, कि वो आदमी मुकीम होना है, मुसाफिर नहीं होना। अगर मुसाफिर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उस पर रुख्सत है, तब कुर्बानी उस पर अभी वाजिब नहीं है। लेकिन वो आदमी अगर कुर्बानी करता है फिर भी कुर्बानी हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं, इस तरह। फिर है उसके बाद लास्ट जो है अल-इसार, मतलब उस आदमी को वो सकना है, मतलब उस आदमी मालिक निसाब होना है। तो मालिक निसाब के मुताबिक हम चर्चा करेंगे। और फिर 2 शर्त ऐसे हैं यानी अल-बुलूग वल अक़ल, इसमें मुख्तलफ भी है। फतवा हिंदिया में मज़कूर है अमल बुलूग वल अक़ल फलैसा बिशर्तिन हत्ता लौ काना लिस्सगीर मालुन युज़ही अन्हु अबूहु औ वसिय्युहु मिन मालिही। इसमें मुख्तलफ ही अक़वाल है कि बुलूग और जो अक़ल है इसमें ये शर्त है या नहीं। तो कुछ उलमा के पास ये शर्त नहीं। उन लोग क्या कहते हैं कि अगर एक शबी है और एक मजनून भी है और दोनों के पास इतना माल है, मालिक निसाब है, मतलब मालिक निसाब में जितना माल चाहिए उतना माल उनके पास है, तो उनको क्या करेगा, उनका जो वली रहेगा, वली यानी शबी होगा उनका वली है उनका अबू, और मजनून है तो उनका जो वली होगा, तो उन पर क्या ज़रूरी है कि उनके माल से वो कुर्बानी करें। लेकिन मुत्तफ़क़ अलैहि कौल ये है कि बाहर शरीयत में ज़ाहिर रिवायत के हवाला से फरमाया गया कि दुर्र मुख्तार में इस तरह बयान किया गया कि जो नाबालिग है ना उन पर ये जो इसमें मुख्तलफ भी है, नाबालिग और अक़ल, ना उन पर खुद वाजिब है ना उनके बदले में दूसरे किसी को कुर्बानी करना वाजिब है। तो मुत्तफ़क़ अलैहि मसला यह है कि बच्चों पर वाजिब नहीं है। बच्चे अगर उनके पास माल भी है, मालिक निसाब के बराबर माल भी है, वो कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं है, मतलब कुर्बानी नहीं है तो गुनाहगार नहीं होंगे। और उनके अलावा बाकी जो हजरात हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वो अगर कुर्बानी नहीं करते हैं, एक वाजिब को तर्क करने का गुनाह उन पर जरूर मिलेगा हमारे हनफी मज़हब के हिसाब से। बाकी जो मज़ाहिब है उनमें सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करने पर जो जज़ा है वो मिलेगा, यानी जो सुन्नत मुअक्कदा को तर्क किया तो जो उसको लाहिक होगा उस आदमी को, उस तरह का उस आदमी को भी यानी मिलेगा।
फिर इसके बाद क्वेश्चन है क्या कुर्बानी औरतों पर भी वाजिब है? तो फतवा हिंदिया में शराइत को बयान करने के बाद आखिर में जिक्र करते हैं वह जमीउ मा ज़करना मिन शुरूति यस्तवी फीहि रजुल वल मरअतु कज़ा फिल बदाया, यानी बदाया सुनाई के हवाला से फरमाते हैं, यानी जिक्र किया गया फतवा आलमगिरिया में कि जो शराइत बयान किया अभी, यानी इस्लाम, हुर्रियत, इकामत और मालिक निशाब होना, ये सब मर्द के लिए और औरत के लिए भी क्या है, बराबर है। तो अगर एक औरत है वो मालिक निशाब जितना माल होना है उतना माल है हवाइज असलिया के अलावा, तो उस पर उस औरत पर भी क्या होगा, कुर्बानी करना वाजिब होगा। फिर मालिक निशाब हम सुनते हैं, मालिक निशाब, तो मालिक निशाब से क्या मुराद है? मालिक निशाब से ये मुराद है कि एक आदमी उनका जो हवाई असलिया रोज़मर्रा के ज़िंदगी में उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ अगर नहीं है तो ज़िंदगी बसर करना है मुश्किल हो जाता है, तो वो चीज़ के अलावा अगर उसके पास एक खास मिक़दार के बराबर पैसा हो, माल हो, तो उस आदमी को तो कुर्बानी करना वाजिब है। तो अक्सर चीज़ों में ज़कात हो गया, ज़कात का निसाब, सदका फितरा और इसमें कुर्बानी का निसाब, तो कुर्बानी का जो निसाब है वो यानी सदका फितर के निसाब जो है वही निसाब है इधर भी। तो सदका फितर में क्या नहीं, ये हौलान और हौल ज़रूरी नहीं, तो इसमें भी इसी तरह है कि आप जो मालिक निसाब होंगे तो उसमें हौलान और हौल होना ज़रूरी नहीं, और अगर बीच में क्या हो जाता है, आप क्या मालिक निसाब के बराबर से कम हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में रहते वक्त आपके पास उतना माल है, तो फिर भी आप पर क्या हो जाएगा, वाजिब होगा कुर्बानी करना। तो वो कितना है, तो इसको दो चीज़ से हम देख सकते हैं, एक तो क्या है सोने के हिसाब से, दूसरा चांदी के हिसाब से। तो अगर क्या है ज़हब के हिसाब से हम देखें तो 20 मिस्काल के बराबर अगर किसी के पास सोना है, सोना या तो उसका जो कीमत है उतना है, तो उस आदमी क्या है वो मालिक का निसाब है अपना हवाई असलिया को छोड़ के। तो आप और जो चांदी है यानी फिज़्ज़ा उसमें है 200 दराहिम। 200 दराहिम अगर किसी आदमी के पास है, या तो उसका जो कीमत है उतना पैसा किसी एक आदमी के पास है, या तो उसका वो उसके बराबर क्या है, किसी आदमी के पास माल है, तो उस आदमी पर क्या ज़रूरी है कि वो कुर्बानी करे। तो अभी तो हम पुराने ज़माने से पढ़ते आए कि 20 मिस्काल 200 दराहिम, तो अभी के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से कितना होगा, कितना रुपया होगा अगर हिसाब किए तो 20 मिस्काल यानी 7.5 तोला जो हम लोग बोलते हैं आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोना और चांदी दोनों में तोला, तो 7.5 तोला के बराबर यानी सोना 7.5 तोला, अगर उसको हम लोग ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो 87.479 ग्राम होगा। और जो चांदी में है 200 दराहिम, तो 200 दराहिम में 52.5 तोला, और ग्राम के हिसाब से देखें तो 612.35 ग्राम। तो अभी आज के हिसाब से मैं देख के आया हूँ, आज के हिसाब से हमारा आसाम में गुवाहाटी में क्या कीमत है, तो सोने के हिसाब से देखें तो और ज़्यादा होगा, और सोने का अलग अलग किस्म भी है, यानी 24 कैरेट, उसके अलावा 22 कैरेट और 18 कैरेट। तो सबसे ज़्यादा जो कीमत है 24 कैरेट, तो उसके हिसाब से देखें तो आज के रेट के हिसाब से गुवाहाटी में आसाम में जो सोने का कीमत है, 1 ग्राम सोने का कीमत 9,747। तो सोने में जो निसाब है वो है 87.479 ग्राम। तो एक ग्राम का जो कीमत है वो है 9,747। तो इसको अगर जो ग्राम मुकम्मल 87.479 से इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा 8,52,833.259। तो सोने के हिसाब से किसी के पास अगर आज के हिसाब से, आज के डेट के हिसाब से इतना पैसा है, उस आदमी पर क्या वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। और लास्ट में जो एक सबसे ज्यादा कीमत वाला जो सोने का है, और सबसे जो लास्ट आता है एकदम लो कैटेगरी में, यानी वो है 18 कैरेट गोल्ड। तो उसका कीमत है आज के डेट के हिसाब से 1 ग्राम का 7,310। तो 7,310 को अगर 87.479 से इंटू करेंगे तो हमको मिलेगा 6,39,471.49।
तो ये सोने के हिसाब से हुआ। तो अगर हम सोने के हिसाब से देखेंगे तो अक्सर लोगों के पास क्या नहीं होगा, अभी निसाब नहीं होगा। तो मुक्तदर हाल के हिसाब से, और हम किसको निसाब लेना है, सोने को या चांदी को, तो हम क्या देखना है, अगर ज़कात के वक्त और सदका फितर के वक्त जो यानी उस इलाका में जो यानी फुकरा के लिए जो मसारिफ है उनको जो क्या फ़ायदेमंद जो होगा तो उसको लेना। तो उस हिसाब से देखें तो चांदी का दाम क्या है, कम है, तो चांदी का कीमत ही आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर चांदी का दाम को हम नहीं देखेंगे, सोने का दाम को ही देखेंगे, तो क्या होगा, बहुत लोग ऐसा रहेंगे कि उन पर वाजिब नहीं होगा। तो हम लोग सोने चांदी के दाम पर ही ज़्यादा फोकस करना है। तो चांदी का निसाब है 200 दराहिम। 200 दराहिम मतलब 52.5 तोला। ग्राम में देखें तो 612.35 ग्राम। तो आज के हिसाब से गुवाहाटी में 1 ग्राम चांदी का दाम है 99.90, मतलब लगभग 100 रुपया। तो 100 रुपया हम एक तकरीबन लेते हैं। तो अगर 100 रुपया को यानी मुकम्मल ग्राम कितना है, 6612.35 इंटू 100 करेंगे तो उसका जो पैसा आएगा तो 61,235। तो आज के हिसाब से अगर किसी आदमी के पास अपने जो ज़रूरतें असलिया है, अपने ज़रूरत के अलावा बाकी उनके पास अगर इतना पैसा है 61,235 इतना पैसा है, या तो इतना पैसा का उसके पास माल है, कोई सामान है, वो सब, तो उस आदमी पर क्या होगा, कुर्बानी वाजिब होगा। इसी तरह सदका फितर भी वाजिब होगा, ज़कात भी वाजिब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझे होंगे, खास तौर पर निसाब के मामले में, क्योंकि निसाब के मामले में अगर हम देखें तो हम अक्सर हम किताब में पढ़ते हैं कि अगर सोने के हिसाब से देखें तो 20 मिस्काल और चांदी के हिसाब से देखें तो 200 दराहिम, लेकिन वो कितना है वो हमको एक यकीन नहीं रहता है। तो वो अभी के ज़माने में अगर एक चांदी के हिसाब से मिनिमम देखते हैं तो 63,900 हाँ 61,235 रुपीज़। अगर किसी के पास इतना पैसा है तो उस आदमी को कुर्बानी देना वाजिब होगा, अगर उतना पैसा नहीं है तो उस आदमी पर वाजिब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे। वाक़िअ दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। फ़क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला आदमियुन मिन अमलिन यौमन नहरी अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन इहराक़िद दम। इन्नहु लयाति यौमल क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा व इन्नद दमा लयक़अु मिनल्लाहि क़ब्ल अन यक़अ मिनल अर्ज़। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, गरीब और सादा व रंगी है दास्तान हरम, गरीब और सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है, नहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। दोस्तों, दुनिया में दो चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, एक है जान और दूसरा है औलाद। इंसान इन दो चीज़ों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। या तो कभी हम इंसान की इन दो चीज़ों का कमज़ोरी भी गर्दान सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन्हीं दो चीज़ों से अक्सर आजमाया, एक जान से और दूसरी है औलाद से। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने का ये किया, शुरुआत जो किया है वो उसकी शुरुआत जो हुई है वो जान से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के सामने खड़े हुए तो नमरूद ने इनसे कहा, तुम्हारा खुदा कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा खुदा वो है, रब्बिल लज़ी युहयी, मेरा रब वो है जो कि मुर्दों को जिलाता है, जो कि लोगों को जिलाता है और लोगों को मारता है। मेरा रब वो है जो सूरज को
पश्चिम से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। तो नमरूद ने कहा, अगर तुम ये बात से ये इनकार नहीं करोगे और मुझे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे खौफ नहीं रहते। सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब नमरूद को यह खतरा लाहिक हुआ कि लोग मुसलमान हो जाएंगे और मेरी बादशाह ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। उसमें एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक आग को भड़काया गया। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजलिक में डाल कर उस आग में फेंक दिया गया। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और बोलते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्या? तो कुर्बान चाहिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब पर, क्या ये मेरा रब ये मेरा हाथ तो नहीं देख रहा? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं। इसी के बारे में हज़रत अल्लामा इकबाल कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महमद माशाए लबेबाम अभी। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने आप को आग में फेंक दिया। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इश्क इस तरह पसंद आया कि फौरन से आपको कहा कि या नारुनी बर्दन व सलाम अला इब्राहीम, ए आप तू जल्दी से इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा। तो सिर्फ वो आग नहीं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई थी, बल्कि उस ज़माने में दुनिया में जहाँ कहीं भी आग चल रही थी सारे के सारे गुले गुलजार हो गई थी। लोग खाना बनाने के लिए आग चलाते हैं, लेकिन वो तो आपकी खुसूसियत गर्म रहती है, जलाना है, लेकिन वो तो जला नहीं पाते हैं। क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसी आग में डाला जाता है। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अभी ये और काम ले रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश यहीं पे ख़त्म नहीं हो गई। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र को भी इस्लाम की तरफ दावत देना चाहा। तो आज़र ने कहा, ए इब्राहीम, अगर तू इस दावत और तबलीग से बाज नहीं आया, अगर तू इस काम से नहीं रुका, तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँगा या मैं भी तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पे कौन कह रहा है? एक वालिद अपने बेटे से कह रहा है। तो हमारा ये हाल ये होता है कि अगर हमारे अब्बू हमसे नाराज़ हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हमारी पूरी ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर भी डटे रहे और कहते रहे कि मैं ज़रूर अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो ये तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए और तुम्हें हिदायत इस्लाम दे। लेकिन आज़माइश और ज़्यादा बढ़ते जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं, उनके अभी तक कोई भी औलाद पैदा नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह ताला मुझे औलाद दे दे। फिलहाल अल्लाह ताला उनके दुआ कबूल कर लेता है और उनको दो औलाद यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से नवाजता। तो सबसे पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बारी आती है। अल्लाह ताला आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि ए इब्राहीम, अभी तुम्हारे आज़माइश ख़त्म नहीं हुई। अपने बीवी हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल और बेटे हज़रत इस्माईल को बेअबो रेगिस्तान में छोड़ आओ। एक शफीक बाप जो कि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होता है, उनको और वो उनका वाहिद सहारा भी रहता है, उनको इस तरह छोड़ के जाना, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो। और रेगिस्तान की खुसूसियत ये होती है कि दिन में वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, 50 से भी ज़्यादा गर्म रहता है। आज हम यहाँ पे 30-40 में झेल नहीं पाते हैं, वो तो 50 से भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और फिर रात में बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है।
लेकिन वहाँ पे और उसके साथ साथ वहाँ पे कोई पानी कोई सब्जा वगैरह भी नहीं उगता है रेगिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ही नहीं है, पूरा रेत ही रेत है। तो पानी नहीं है, जब पानी नहीं है तो जाहिर सी बात है दरख्त भी नहीं उगता होगा। तो पनाह ये सब नहीं होने की वजह से क्यों बाकी लोग वहाँ पे आके ठहरेंगे, क्योंकि ठहरने के लिए या तो इंसान को पानी चाहिए और खाना चाहिए, और रेगिस्तान में तो ये सब दो चीज़ें होती ही नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदावंदी समझकर इसे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बीवी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को गया रेगिस्तान में छोड़ जाते हैं। वहाँ पे कुछ दिन तो ठीक चलता रहता है, उनके तोशा पे उनके गुजर चलते रहता है, लेकिन उसके बाद ये सब भी ख़त्म हो जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी के प्यास में रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, और हज़रत हाजरा इधर से उधर भटकती रहती है पानी की तलाश में। कभी वो सफ़ा पे दौड़ के जाती हैं कि उधर से कोई काफ़िला नज़र आ जाए, तो कभी मरवा पे जाती हैं कि ताकि उधर से कोई काफ़िला नज़र आ जाए। फिर पानी ना होने की वजह से और ज़्यादा जब प्यास बढ़ती रहती है, तो आखिर अल्लाह ताला अपने फरिश्ते को हुक्म दिया, अपने फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि ए जिब्रील तुम जाओ और इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर के नीचे वो जो जगह है वहाँ पे अपना पर मारो। अब वो पर मारता है और जमजम का चश्मा उबल पड़ता है, जिसको हम जमजम कहते हैं। तो अल्लाह ताला को हज़रत हाजरा की यादें इतनी पसंद आती हैं कि हज़रत हाजरा जो पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं, अल्लाह ताला को वो आदत इतनी पसंद आती है कि अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को ये हुक्म दे देता है कि जब तक तुम सफ़ा मरवा के सही ना करोगे तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। वह हज के फ़राइज़ में शामिल हो जाता है सफ़ा मरवा। आजमाइश अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आगे भी चलता है। यहाँ से बच जाते हैं, फिर उसके बाद बाप बेटे एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगता है कि अचानक से एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में देखते हैं, कोई इनको कह रहा होता है ए इब्राहीम अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान करो। इंसान की कुर्बानी अकल इसको क्या है तस्लीम नहीं करती, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस हुक्म खुदाबंदी के सामने भी अपना सर तस्लीम खम करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये नहीं देखते हैं कि मेरे बेटा है, ये मेरा बेटा है, इसको ज़बह होना है, मैं उसे अपने हाथों से उसके गले में छुरी रखूँगा, वो ये नहीं सोचता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा अल्लाह ताला मुझे इस काम का हुक्म दे रहा है तो मुझे ये करना ज़रूरी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस काम के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को ले जाते हैं और उनको ज़बह करते हैं। बहुत मरतबा कोशिश करने के बावजूद जब छुरी ज़बह नहीं होती है तो फिर उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी को दबाते हैं कि अगर इस बात को ज़बह नहीं किया तो खैर होगा। फिर अल्लाह ताला उसके जगह पे दुम्बा को भेजता है और इस्माइल की जगह पे दुम्बा की कुर्बानी हो जाती है। अल्लाह ताला को है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी, ये ईसा और ये जज्बा इतना पसंद आता है कि वो इस कुर्बानी को भी मुसलमानों के लिए मुसलमानों को हुक्म दे देता है कि अगर इस्तिताअत है तो तुम क्या करो, कुर्बानी करो। तो यहाँ पे हमारे अमली काम के लिए हमारे अम्बिया और रसूल जितने काम किए हैं हमें वो सब पूरा करना पड़ेगा। हज़रत इस्माइल या हज़रत हाजरा को सफ़ा मरवा के दरमियान पानी की तलाश में सही करनी पड़े। आज हमें भी सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना है, वो फ़र्ज़ है। अगरचे वजह वो नहीं, हम पानी की तलाश में सफ़ा मरवा की सही नहीं करते हैं, लेकिन हम उनकी सुन्नत को जिंदा रखे हुए। फिर इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जब खाना काबा का तवाफ करते रहते हैं तो उनको कुछ कमज़ोरी से महसूस होती है, तो वो 3 तवाफ थोड़ा स्पीड से करते हैं, शुरू में 3 तवाफ, फिर उसके बाद वो थक जाते हैं, गर्मी होने लगती है, तो वो बाएं ये कंधे से गमछा उठा के दाएं कंधे पर रख देता है। आज हमें भी तवाफ में उसी तरह करना पड़ता है। पहला 3 तवाफ हमें थोड़ा स्पीड से करना होता है, जिसको रमल कहते हैं, और 3 तवाफ के बाद हम बाएं तरफ से चादर को उठा के बाएं तरफ रखना है। अगर से अभी वजह वो नहीं रही कि हम उसके हम थक जाते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है, लेकिन अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा इतनी पसंद आती है कि हमें दौर में भी यह करना ज़रूरी होता है। कोई किसी ने क्या कहा है, इस्लाम जब भी चमकता है कुर्बानियों से चमका है, और ये इस्लाम हमेशा कुर्बानियों से ही चमकेगा। जब इंसान कुर्बानियों से दूर हो जाता है तो उनका नाम निशान भी मिट जाता है, अगरचे वो बादशाहत में ही क्यों ना हो। कुर्बानी के फ़ज़ाइल में कुर्बानी के फ़ज़ाइल के बारे में अहादीस में बहुत सारी फजीलतें आई हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करना चाहूँगा। किसी एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या कुर्बानी की भी फजीलत होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जिस जानवर को ज़बह करते हो उसके एक बाल का तुम्हें सवाब मिलेगा। आज हमारे सख्त बाल हम गिन नहीं सकते, कितना बाल होगा गिन नहीं सकते, लेकिन जो जानवर भेड़ जो होगा उनके ऊपर जो बाल है वो तो हमारे सर का 10 गुना ज़्यादा रहता है, वह हम कैसे गिन सकते हैं? तो उसका सवाब मिलेगा हमें। और फिर भारत में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 20 करोड़ है। 20 करोड़ में से कम 2 करोड़ तो ज़रूर कुर्बानी करेंगे। तो ये जो कुर्बानी करेंगे वो कहीं दूसरी जगह से ये जानवर लेकर नहीं आएंगे ना, चाइना वगैरह से लेकर नहीं आएंगे, या तो किसी कंपनी वगैरह से लेकर नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के ही जानवर को ज़बह करेंगे। तो जब जानवर को ज़बह करेंगे तो मुसलमान जब कुर्बानी करते हैं तो जानवर को कुर्बानी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, और दूसरा हिस्सा गरीब मुसलमानों के लिए। वो भी बांट दिया गया है, उसको बेचते नहीं है, ऐसे ही तकसीम करते हैं। तब अगर हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि सिर्फ क्या है 2 करोड़ मुसलमान, 20 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ मुसलमान अगर इस ईद उल अज़हा में कुर्बानी करें तो इससे भारत की इकोनॉमी में 4 लाख GDP का 40,000 करोड़ GDP का फायदा होगा। लेकिन आज कुछ लोग वाबिला करते हैं कि मुसलमान जानवर को ज़बह करते हैं, इससे इकोनॉमी ख़राब होती है। अरे बेवकूफ़, आप इसके अंदर समझो तो सही, क्योंकि ज़बह करने के लिए किसी और आदमी को लाना पड़ेगा, उसको रोज़गार मिलेगा, फिर उसके बाद गोश्त की तकसीम होगी, उसके लिए किसी और आदमी को लाना पड़ेगा, उसको रोज़गार मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, जो बहुत सारे भूखे यहाँ पे गरीब भूखे रहते हैं, जो कि उनको खाना नहीं मिलता है, और बाद में उनको खाना मुफ्त में मिलता है। ये कुर्बानी के फ़ज़ाइल और अहादीस बहुत ज़्यादा है। और ये भी दूसरे हदीस में ये भी कहा गया है कि कुर्बानी जब हम ज़बह करते हैं तो उसका खून ज़मीन पे गिरने से पहले ही उसका सवाब अल्लाह ताला के पास पहुँच जाता है। फिर जिस जानवर को हम कुर्बान किए हुए हैं वो अपने सींगों और अपने हड्डियों को लेकर अल्लाह ताला के पास जाएगा, और अल्लाह ताला को कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि इस आदमी ने मुझे कुर्बान किया है। तो अल्लाह ताला को जो भी इसके क्या है कुर्बानी को कबूल फरमा दे। तो इस तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस बात पे खासा ध्यान देंगे, और कुर्बानी अक्सर ये लोगों के घरों में होगा ही, वो अपने आयशा और परिवार और उसके साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम और मेरे सामने बैठे हुए आज़ीज़ तलबा,
वक्त बहुत ही कम है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे ख्याल से बांग्ला समझने वाले लोग कितने हैं? कम है या ज्यादा? बंगाली समझने वाले ज्यादा है कम? ठीक है, तो जो बंगाली समझने वाले नजर आ रहे हैं, अक्सर ये वो लोग हैं जिनसे लोग मसाइल पूछेंगे नहीं, अक्सर तो ऐसे ही है। और जो बड़े बड़े हजरात हैं पीछे बैठे हुए हैं सब, वो लोग उर्दू समझते हैं और उनकी से मसाइल पूछेंगे, तो मेरा ख्याल से उर्दू में ही ठीक रहेगा या अपनी जबान में? ठीक है, खामोश हो जाइए। तो पीछे से आप चाहिए कि बंगाली में কোরবানির বিষয়ে যেগুলো ফান্ডামেন্টাল স্পেস প্রায় হয়ে গেছে, কোরবানি ওয়াজিব হলো কার উপরে, কোরবানির ফাজাইল, কোরবানির ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্টোরি, এগুলো হয়ে গেছে। এখন ডাইরেক্ট আমি আলোচনার মধ্যে আসবো। আমাকে যে টপিকগুলো দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে প্রথম নম্বর হলো কোরবানির পশুটা কিরকম হতে হবে, আর এই পশু বয়স কতটুকু হতে হবে। সবাই আবার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কোরবানির যে জানোয়ার হবে, পশু হবে, কোন কোন ধরনের জানোয়ার, কোন কোন ধরনের পশু কোরবানি করা যাবে, আর এই পশুগুলো, এই জানোয়ারগুলোর বয়স কতটুকু হতে হবে। তো জানোয়ারের ব্যাপারে মূলত হিসেবে আমার তিনটে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, তিন চিজে ইয়াদ রাখতে হবে। তিনটি বস্তু মূলত হিসেবে মনে রাখতে হবে। এক নম্বর হলো উট, আরবি ভাষার মধ্যে যেমন বলা হয় উট। দ্বিতীয়ত হলো গরু, এবার তো গায়, গরু বা সিধা হিসেবে গরু মনে রাখি আমাদের বাংলা ভাষায়। তৃতীয়তে হলো ছাগল। এই তিন শ্রেণীর পশু কোরবানি করা হালাল জায়েজ। উটের মধ্যে উট আর উটনি দুটোটাই অন্তর্ভুক্ত। গরুর মধ্যে গরু এবং কি মহিষ দুটোটাই অন্তর্ভুক্ত। আর ছাগলের মধ্যে ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। এবার এই শ্রেণীর যদি অন্য কোনো পশু থাকে ওইগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এখন প্রথম নম্বর হলো উট আর উটনি, মানে উটের মধ্যে বেটা উট, জেন্টস উট আর মহিলা উট। গরুর মধ্যে আসলে গরুর যেটা গায়ে বেল বলা হয়, বাকারাতুন, বাকারুন, এটা হাদিসের মধ্যে শব্দ স্পষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু মহিষের কথা এর মধ্যে কোন মতভেদের দিকে যাইতে চাই না, সময় যুদ্ধ বরঞ্চ কম। তো মহিষ ফতোয়া শামির মধ্যে লেখা হয়েছে লিআন্নাহু মিন নাওইহি আই মিন নাওইল বাকারা। মহিষটা হলো গরু জন্মগত হিসেবে গরুর অন্তর্ভুক্ত, কারণ এগুলোকে রাখা হয়, ঘাস খায়, আর এগুলোর যে চারা, শরীরের যেটা তাকিজা, চাহিদা তাকাদা, এগুলো গরুর মতো সেম টু সেম। ওই হিসেবে মহিষ এটা গরুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর বাকি এর মধ্যে আর কোনো ঝামেলা নেই। প্রথম নম্বরে উটের বয়স হতে হবে 5 বছর। 5 বছর হয়ে 6 নম্বর বছর যখন পড়বে তখন ওই উট কিংবা তো উটনি কুরবানি করা যায়। প্রত্যেক ওই জানোয়ার, ওই পশু যেটা খাওয়া যায় ওইটাকে যে কুরবানি করতে হবে এটা জরুরি না, বরঞ্চ কুরবানি ওই জানোয়ারগুলোর করতে হবে যে
এগুলোর কথা হাদিসের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গতিকে এই তিন ধরনের পশু, আর এর মধ্যে মহিষ, দুম্বা, ভেড়া এগুলোর কথা তো আসছে। এখন যদি কোনো মানুষে ভাবে হরিণ তো চিনি আমরা সবাই, হরিণ পাহাড়ে থাকে, হরিণ খাওয়া তো জায়েজ আছে, তাহলে কি হরিণের কুরবানি জায়েজ হবে? না, হরিণের কুরবানি জায়েজ হবে না। বরঞ্চ কুরবানির মধ্যে এই তিন ধরনের পশু কুরবানি দিতে হবে, এর বয়স এবং কি কুরবানির পশুর বিবরণ শর্টকাট হিসেবে। এখন দ্বিতীয় আমাদের যেটা টপিক ছিল, কুরবানির যে পশুগুলো থাকে এই পশুগুলোর কি অসুবিধা হলে কুরবানি করা চলবে না, একদম শর্টকাটে বলে দিব। যদি কুরবানির জানোয়ারটা এরকম পাগল হয়, মেন্টালিটি খারাপ হয়ে যায়, যদি পাগল হয় জানোয়ার, পাগলা হয়ে যায়, মজগুরু আমরা দেখি পাগলা হয়, এরকম পাগলা হয় যে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে এই কুরবানি, এই যে কোনো জানোয়ার, এই পশুকে কুরবানি দেওয়া চলবে না, জায়েজ হবে। মোট কথা এরকম অনেক কিছু আছে, বলতে গেলে তো অনেক সময় শর্ট, ওই জন্যে এখন পরিবেশ তো এরকম হয়েছে আমার বুঝা মতে যে আপনারা আমার সম্মুখে যে বসে আছে, যারা কুরবানির মাসলা মাসাইল জানে তারা তো পড়ার অবস্থায় আছে, মাসলা মাসাইল কোনো না কোনো কিতাবের মধ্যে আসে, পড়ার অবস্থায় আছে, কিছু না কিছু বলে জানে। যাদেরকে মানুষ জিজ্ঞাসা করবে তারা তো মাসলা পাইছে, পড়ার অবস্থায় আছে। আর যাদের কাছে যারা পড়ার অবস্থায় নাই, এখনো কুরবানির মাসলা পড়ে নাই, আমার মনের একটা ধারণা এদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে। এই কেসার জো হয়ে গেছে, আমি কেসা বলি না, অল্প হাস্যকর হবে, মসজিদ ঘরের মধ্যে হাসাহাসি করাটা ঠিক হবে না। তো মোট কথা হলো অনেক আরো মাসলা মাসাইল আছে, ওইদিকে যাই না, এখন অন্য টপিকের দিকে আগবাড়াই। তৃতীয় নম্বরে ছিল মাইয়েতের কোনো মুর্দা ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা চলবে না। নাই আমাদের সমাজের মধ্যে মাঝে মাঝে হয়ে যায়, কেউ ভাই মারা গেছে, বাবা মারা গেছে, দাদা মারা গেছে, কুরবানি করে, বাবার নামে কুরবানি, দাদার নামে কুরবানি, মায়ের নামে কুরবানি করলাম। এই যে মাইয়েতের পক্ষ থেকে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে আমরা কুরবানি করি, এগুলো চলবে না। এই ব্যাপারে আমাদের অল্প একটু বিস্তারিত মাত্র দুইটা কথা আমাদের খেয়াল রাখতে, যে যিনি কুরবানি, যে মানুষটা মারা গেছে, উনি দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে যদি ওসিয়ত করে যায় যে আমার পক্ষ থেকে তোমরা কুরবানি করে দিও, যদি ওসিয়ত করে যায়, তাহলে এই ব্যক্তি মৃত্যু হওয়ার পরে, দুনিয়ার থেকে চলে যাওয়ার পরে, তার যে সম্পত্তি আছে, টাকা পয়সা আছে, যে সম্পত্তি সে দুনিয়ায় রেখে গেছে, তার সম্পত্তির 3/1 ভাগ দিয়ে দাফন কাফনের কাজ সেরে, কর্জধার যদি থাকে এইগুলো সেরে, যদি 3/1 ভাগ টাকা দিয়ে তার কুরবানির, তার পয়সা দিয়ে কুরবানি যদি করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে কুরবানি করতে হবে। আর যদি না হয়, তাহলে ওয়ারিশ যারা আছে তেনাদের উপর কুরবানি করা জরুরি নয়, ওয়াজিব নয়। দ্বিতীয় হলো, সে ওসিয়ত করে যায় নাই, বাবা মা দাদা দাদি মারা গেছে, এমনি ছেলে সন্তান ভাবলো যে এরা মারা গেছে, ইসালে সওয়াবের জন্য কিংবা তো এমনি এদের নামে আমরা কুরবানি করে দিই, তাহলে পহর সুরত করতে পারবে, কোনো ধরনের অসুবিধা হবে। যদি ওসিয়ত করে যায় নাই, এমনিই কুরবানি করে দিবে, তাহলে ইসালে সওয়াবের জন্য মাইয়েতের পক্ষ থেকে, কোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করতে পারবে। আর এর সুবুত হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে উনি এক বকরা, এক দুম্বা নিজের পক্ষ থেকে, আর এক দুম্বা উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন। হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহা, উনি হাদিসের মধ্যে আসছেন, উনি এক দুম্বা নিজের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন, আর এক দুম্বা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানি করেছেন, ওই সময় যখন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে। এই হলো ওসিয়ত সম্পর্কে শর্টকাট হিসেবে। আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা থাকলে কিতাবাদিতে পড়া তাল বেতাল মতো, আজকাল টেকনোলজির জামানা, মোবাইলের মধ্যে সবকিছু পাওয়া যায়। 4 নম্বরে হলো কুরবানির মধ্যে কতজন মানুষ শরীক হইতে পারে। কুরবানির মধ্যে 3 প্রকারের জানোয়ার, 3 প্রকারের পশুর বর্ণনা আমি করে দিয়েছি। প্রথম প্রকার ছিল উট কিংবা তো উটনি, তার দ্বিতীয় প্রকার ছিল গরু, মহিষ ইত্যাদি, তৃতীয় প্রকার হলো ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি। প্রথম যে 2 ভাগ, উট, উটনি,
আর গরু মহিষ এর মধ্যে 7 জন পর্যন্ত, একটা পশুর মধ্যে 7 জন পর্যন্ত অংশীদার হইতে পারবে। এখন কেউ যদি চায় আমি একাই দিয়ে দিব, একাও দিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। আর ছাগল, ভেড়া কিংবা তো তুম্বা, এইগুলোর মধ্যে একজনের পক্ষ থেকে একজনকে একটা করেই কুরবানি দিতে হবে। যদি কেউ শরিক করে তাহলে এই শরিক হওয়ার কারণে কুরবানি আদায় হবে না, কুরবানি এই মানুষটার উপর থেকে কুরবানির যেটা ওয়াজিবিয়ত এটা গিরে যাবে না, সাথে হবে। 5 নম্বরে ছিল কুরবানির মাংস ভগ্ন করা। কুরবানির মাংস মূলত মুস্তাহাব তরিকা অনুযায়ী কুরবানির মাংসকে 3 ভাগে বিভক্ত করতে হবে। 1 নম্বরে হলো 1 নম্বর যে ভাগটা থাকবে নিজের জন্য রাখেন 1 ভাগ, 2য় ভাগ নিজের রিশতেদার, নিজের সম্পর্কীয় যারা ভাই ব্রাদার চাচা ফুরা যারা আছে নিজের সম্পর্কীয় মানুষদের জন্য রাখেন। আর 3য় ভাগ হলো ফকির মিসকিনের জন্য, গরিবদের জন্য। এই 3 ভাগ হলো কুরবানির মুস্তাহাব তরিকা অনুযায়ী মাংস ভাগ করা। এখন যারা বুঝবেন অল্প খেয়াল করবেন, অনেক সময় গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে দেখা যায় কোনো মানুষ কুরবানি করে মাংস ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেয়। একজনে যদি ফ্রিজে মাংস রেখে দিল তাহলে সারা গ্রাম জুড়ে সমালোচনা হয়, এর কুরবানি হবে না। মাংস ফ্রিজে রাখছে, মাংস কিছু ভাগ করে দিছে, বাকি সবগুলো বাড়িতে নিয়ে গেছে। আপনারা উলামায়ে কেরাম, ভবিষ্যতে গিয়ে আপনারা উলামায়ে কেরাম, গ্রামের মানুষের যেটা, গ্রাম অঞ্চলের মানুষের যেটা চিন্তাধারা, ওই চিন্তাধারাটাকে আমাকে আর আপনাকে পরিবর্তন করতে হবে। ওনাদের যেটা চিন্তাধারা এ কুরবানি হবে না, অল্প কিছু কম বেশি হলেই কুরবানি হবে না, ডাইরেক্ট না করে দেয়। সেই সম্পর্কেই আমি বলতে চাচ্ছি, কোনো মানুষ যদি কুরবানি করে কুরবানির মাংস 3 ভাগ করতে হয়, কিন্তু সে 1 ভাগও করলো না করে সমস্ত মাংস নিজের জন্যই রেখে দিল, তবুও এই লোকটার কুরবানি আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সবাইকে নিয়ে খাওয়া, গরিব মিসকিন নিজের আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে খাওয়া, এটা হলো একটা সুন্নত মুস্তাহাব তরিকা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং কি ইসলামিক যত বুকস আছে কুরবানির বিষয় যেখানেই লেখা হয় ওইখানে এই কথা তাকিদ দেওয়া হয়, তোমাদের ব্রাদারের মধ্য থেকে, তোমাদের গোত্র থেকে, তোমাদের গ্রাম অঞ্চলে কেউ যেন কুরবানির দিনে মাংস না খাওয়া ছাড়া থাকে না, গোশত না খাওয়া ছাড়া থাকে না। অর্থাৎ কারো বাড়ির যেন মাংস পৌঁছায় না, এরকম যেন হয় না, এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আপনারা বাড়ি চলে যাবো, এখন বন্ধ হবে, সবারই বাড়িতে কুরবানি দিবে, কুরবানিটা সহি শুদ্ধ বলে উচিতে আরো একটু ব্যাখ্যা করে, লম্বা সময়ের দরকার, সময় শর্ট হওয়ার কারণে এই যতটি কথা বলা হলো এর মধ্যে এইগুলো আমরা সবাই খেয়াল করে স্মরণ করে সহি শুদ্ধভাবে কুরবানি দেওয়া যায়, ওই চেষ্টা করবো। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করে। আর একটা উপরঞ্চি আরো একটা কথা আমি বলে যাই, যদি সময় বেশি নিয়ে থাকে গোস্তাকে মাফ করবেন। উপরঞ্চি একটা কথা বলে যাই, গত বছরও আলোচনা হয়েছিল, খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে বস্তুগুলো না তো কুরবানির গরুর সাথে সম্পর্ক, না তো টাকা পয়সার সাথে সম্পর্ক, মানে জিসমানি কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্ক না, এটা হলো রুহানি সম্পর্ক। ওই বস্তুটা হলো মানুষের নিয়ত। কুরবানির মধ্যে আমি উপরঞ্চি বলতেছি, এটা আমার টপিক না, নিয়ত, কুরবানির মধ্যে নিয়ত। আপনারা বাড়ি চলে যাবেন, আপনাদের বাপ চাচারা আছে, এরা কুরবানি দেবে, দেখবেন কত সময় আপনার আব্বার সাথে আমার আব্বার সাথে আরো 2 জন শরীক হয়েছে, ওই 2 জনের একজন সুদ খায়, ওই 2 জনের একজন এই নিয়ত করে রয়েছে এই গরুটা কিনে এর মাংস বেশি হবে, মাংস খেয়ে মজা পাওয়া যাবে, এই পশুটা কিনে এর মাংস তেল হবে, এই যে নিয়ত, মাংস খাওয়ার নিয়ত। আর হারাম টাকা লাগিয়ে কুরবানির মধ্যে যার সাথে শরীক হবে, আমার আপনার ভাই ব্রাদার যারও সাথে যদি কোনো সুদী মানুষ সুদের টাকা দিয়ে কিংবা তো কোনো নিয়ত খারাপওয়ালা মানুষ যদি ওই কুরবানির মধ্যে শরীক হয়, ওই লোকটার জন্য ওই কুরবানির মধ্যে যত মানুষ শামিল থাকবে, যত অংশীদার থাকবে, প্রত্যেকটা মানুষের কুরবানি বিফল হয়ে যাবে। এই জন্য আমরা সবাই গ্রামে গিয়ে 2-3 দিন কুরবানির আগে যাই পাবো, মানুষকে মেসেজ দেওয়ার জন্য, মানুষকে এই পয়গাম দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব যে কুরবানির মধ্যে টাকাটা যেন আমরা হালাল খরচ করি, আর নিয়তটা জানি সবার শুদ্ধ থাকে। কারণ একজনের নিয়তের জন্য বহুত বাড়ি গ্রাম অঞ্চলে এরকম আছে,
বেশিরভাগ মানুষই ভাগে কুরবানি দেয়, 5 জন 6 জন 7 জন 3 জন 2 জন ভাগে কুরবানি দেয়। তাহলে আমার আপনার হলো চিন্তা করা উচিত, এই যে 5 জন 2 জন 4 জন যে কুরবানি দিতেছে, এর মধ্যে একজনের নিয়তের জন্য বাকি একজনেরও কুরবানি হবে না। তাহলে আমার আর আপনার দায়িত্ব কতটুকু? উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো, আমার আর আপনার দায়িত্ব হলো এই বস্তুগুলো, এই জিনিসগুলা আওয়ামকে আমরা কিভাবে খুলাইয়া বুঝাইবো, আওয়ামের মাথায় কিভাবে আমরা ঢুকাইয়া দিব, এই চিন্তা ফিকির নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা এখান থেকে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে বলা এবং শোনার থেকে বেশি বেশি আমল করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।